अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथी डॉक्टर केस किस तरह ले सकता है। असल में होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मरीज़ की केस टेकिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर जब किसी पुराने सीनियर डॉक्टर का केस देख लेते हैं तो केस को स्टडी करते ही उन्हें समझ आ जाती है कि दुआ कौन सी होगी। असल में मसला ये है कि दुआ की अलामत तो हमें याद होती हैं, लेकिन मरीज़ में हमें वो अलामत नहीं मिलती। वो अलामत उसी सूरत में हमें सामने नज़र आती हैं जब हम मरीज़ से मुकम्मल तौर पे उसकी हिस्ट्री लेते हैं। दोस्तों बात यह है कि कभी भी जब मरीज़ आपके पास आए तो दवाई देने में जल्दी ना कीजिए। आप जितनी देर केस लेने में लगा लेंगे, दवाई सेलेक्ट कर लेंगे, उतनी ही जल्दी मरीज़ सेहतयाब होगा। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आया, वो डिप्रेशन का शिकार था। अब डिप्रेशन का सुनते ही सबसे पहले जो दवाई आपके जहन में आती है वो एग्नेशिया, नेटरम्योर, एसल्फास, ऑरोमेट या एकोनाइट आती है। तो दोस्तों जब उसे हिस्ट्री ले गई तो उसने बताया कि वो बाहर से आया है और कारोबारी लॉस की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार था। यहाँ आकर तो उसे कुछ माली मुश्किलात, कुछ घर में बहनों भाइयों से उसके तल्लुकात डिस्टर्ब हुए, और लास्ट टाइम जब मेरे पास आया तो उससे 3 दिन पहले उसे डकैती होगी, वारदात होगी रास्ते में। उसकी वजह से वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार था, और जब मैंने उसे देखा वो इंतहाई सुस्त तबीयत का मालिक था, और कारोबारी लॉस होने की वजह से मैंने उसे ब्रायोनिया 200 में दी। और ब्रायोनिया हालांकि डिप्रेशन की दवा नहीं है, लेकिन चूँकि उसकी रूट काज कारोबारी लॉस थी और साथ सुस्ती थी, तो ब्रायोनिया ने बहुत अच्छा काम किया और 5 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ रिलैक्स कर गया। तो जब हम मुकम्मल तौर पे केस हिस्ट्री नहीं लेंगे, उस वक्त तक किसी भी मरीज़ को परमानेंट क्योर करना हमारे बस में नहीं। तो आज मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि दोस्तों जब भी किसी मरीज़ का इलाज शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे पूछताछ करें, उसे उसकी हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका बिहेवियर, हर चीज़ मद्देनज़र रखकर तो दुआ सेलेक्ट करें, तो इंशाअल्लाह आपके मरीज़ बहुत जल्द ठीक होंगे। इसी के साथ आप इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।